माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, सत्यमेव जयते। आज यकीन जानिए, इस लाइन पर पहले भी मेरा विश्वास भारतीय संविधान के ऊपर पूरी तरीके से था और आज भी अटूट और प्रगाढ़ है। मैंने हिंदुस्तान के अंदर न जाने कितने केस, न जाने कितने कानून के ऐसे पेचीदगियों को देखा है, ये कह सकते हैं झेला है, जिनको पढ़ करके, जिन्हें पार करके आज कानून के ऊपर मेरा जो विश्वास है वो इस हद तक अटूट है कि मैं अच्छे से जानता हूं कि आप जब सब कुछ हार जाएं, सब कुछ आप हार जाएं, तो एक ऐसा दर है जहां पर आने के बाद अगर आप सच्चे हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता, और वह है हमारे संविधान। संविधान में लिखा हुआ जो कानून है, वो हमारे जो अधिकार हैं, वो हमारे मौलिक अधिकार की सुरक्षा हमारा संविधान करता है, और साथ ही साथ सच और झूठ का फैसला भी संविधान करता है। और हमारे देश के न्यायालय एक बार नहीं, कई बार इस बात की मिसाल पैदा कर चुकी हैं। लेकिन जरूरी है कि न्यायालय के उस दरवाजे तक पहुंचना और वहां तक सब्र करना और वहां तक हुए नुकसान को सहना, बर्दाश्त करना, और बर्दाश्त करने के बाद भी यह विश्वास रखना कि जीत आपकी होगी, क्योंकि सत्यमेव जयते यह सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि जीवन की सच्चाई है। एक लाइन कहने के बाद मैं आप सभी लोगों के सामने अपनी कुछ बात रखूंगा। बहुत प्यारी लाइन कही गई है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदार पैदा। यह लाइन आज मैं उन सभी लोगों के लिए कहूंगा जो वाकई में दीदेवार हैं, जो वाकई में दिलदार हैं, जो वाकई में दमदार हैं। नहीं तो मैदान छोड़ के भागने वाले लोगों की तो लाइन लगी हुई यहां पर, और मौका परस्ती पर मौके का फायदा उठाने वाले लोगों की लाइन लगी यहां पर। आज न्यायालय की जो प्रक्रियाएं हुई उसके प्रति सबसे पहले मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं कि उसने हमको हमारी बेगुनाही को साबित करने के लिए लाकर उस दर पर खुद खड़ा कर दिया जिस दर पर सच और झूठ का फैसला होता है। छोटी छोटी कंपनियां डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एफआईआर के बाद और पुलिस एक्शन के बाद। कोई न्यायालय में आके लड़ता ही नहीं। उठाकर आप रिकॉर्ड देख लो, आज तक हिंदुस्तान का रिकॉर्ड उठा के देख लो, हिंदुस्तान में कंपनियों के खिलाफ एफआईआर हुई, कंपनी के चेयरमैन, कंपनी के डायरेक्टर या तो फरार हो गए या तो कंपनी बंद करके भाग गए। लेकिन इकलौती ऐसी कंपनी थी ये शाइन ग्रुप, जिसने साबित किया इस बात को कि हकीकत में शाइन परिवार वो सच्चाई से और बहादुर लोगों के जरिए बनाया गया है। अगर हम अपने आप को और अपने लोगों को शेर कहा करते थे तो हकीकत में हम सब शेर हैं और बब्बर शेर हैं हम। आज माननीय न्यायालय के अंदर हमारे अधिवक्ताओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुना गया। हमारी तरफ से आज जो अधिवक्ता और हमारी अधिवक्ता टीम ने जिन साक्ष्यों को और जिन बातों को प्रस्तुत किया वो मात्र सिर्फ इतनी सी थी कि दुनिया भर की बातों का कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है और हम कस्टमर की लायबिलिटी उतारना चाहते हैं, उनकी रजिस्ट्री करना चाहते हैं, उन्हें कब्जा देना चाहते हैं, उनका पैसा वापस करना चाहते हैं, और हमें पूरी तरीके से बांध दिया गया, हमारे अकाउंट को बंद कर दिया गया, हमारे ऑफिस बंद कर दिया गया, हमारी साइटें सील कर दी गई, हमारे लोग गिरफ्तारी हो रही। कैसे संभव है ये किस प्रकार से संभव है कि हमारी नीयत है देने की, उसके बाद ही हमें रोका जा रहा है, और जो लोग लेना चाहते हैं वही लोग रोक रहे हैं। बहुत लंबी बहस के बाद जो भी फैसला आया, उस फैसले को आप सभी लोग, जब फैसला डाउनलोड होगा तो आप देख भी सकेंगे। लेकिन एटलीस्ट ये जो क्रम शुरू हुआ है ना अदालती प्रक्रियाओं का, पहली डेट में अदालत के सामने हमारे वकील प्रस्तुत हुए, उन्होंने साक्ष्य प्रमाण दिए। अगली डेट में हम पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए, जिसके बारे में मीडिया में बेइंतहा खबरें छपी, पेपर में बेइंतहा भ्रामक खबरें छापी गई। उसके बाद उस प्रक्रिया के तहत में लोगों ने उसका फायदा उठाया। लेकिन माननीय न्यायालय की तरफ से एक बात जो कही गई थी, जिसे आज सही साबित किया गया, हमने खुद अपनी तरफ से यह अपील करी हुई कि हमारी प्रॉपर जांच की जाए। आज हमने फिर कहा कि आप सेंट्रल एजेंसी से, किसी भी एजेंसी से हमारी पूरी जांच करा लीजिए, आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा कि साइफन ऑफ किया गया है। याद कीजिए, पिछली बार की जांच में सेंट्रल एजेंसियों को इन्वॉल्व किया गया था, और अब तक की जांच में मैंने आपसे बार बार कहा था कि 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा कि हमारे ने कहीं से गलत किया है। 3 एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं, लेकिन आज की तारीख में किसी भी प्रकार से एक सबूत नहीं पाया गया कि हमारा पैसा कहीं बाहर गया है या हम पैसा लेकर भागे हैं। यदि एक मात्र छोटा सा तिनका भी मिल जाता तो आज की तारीख में आज डेटा प्रस्तुत किया जाता। हमारी पहली जीत वहीं शुरू होती है
कि जांच एजेंसियां आज भी जांच नहीं कर पाई और आज माननीय न्यायालय की तरफ से सभी जांच एजेंसियों को फिर से एक बार ताकीद किया गया, तंबीह किया गया और उनको आदेशित किया गया कि अगली तारीख में उनके जो हेड हैं वो प्रस्तुत होंगे। क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि जांच में जो चीज तलाशा जा रहा है वो चीज है ही नहीं, और जो है उसे तलाशा नहीं जा रहा है। और मैंने आप सभी लोगों के पीछे बताया भी था कि हमारी किसी भी ट्रांजैक्शन में कहीं भी कोई भी ऐसी चीज नहीं प्राप्त की जाएगी, नहीं मिल पाएगी जिसको लेकर के लोगों ने बेइंतहा आडंबर बनाया। और अब खेल शुरू होता है यहां से। जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, न्यायालय के समक्ष हमने अपने सारे साक्ष्य और सारे डिटेल रखे हैं और रखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि वो रजिस्ट्रियां जो कंपनी के तरीके से, कंपनी मैनुअल से, उनको मैं कंसीडर करूंगा, अन्यथा सारी की सारी रजिस्ट्रियों को मैं माननीय न्यायालय के समक्ष अब रखूंगा कि ये रजिस्ट्रियां गलत की गई हैं। अब अगली तारीख में तैयार रहें वो सारे लोग जिन्होंने कंपनी को छला है, ठगा है, फ्रॉड रजिस्ट्रियां करी। क्योंकि आज न्यायालय के अंदर जिस प्रकार की बहस हुई, जो बातें हमारी सुनी गई, जो बातें मानी गई, जिन बातों पर ध्यान दिया गया, उन बातों में सारी बातें कि हमने रजिस्ट्रियां भी करी हैं, हमने कस्टमर्स को पोजीशन भी दिए हैं, हमने अदायगी भी करी है और अगली तारीख में हम वो सारे साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले हैं कि जिसमें हम उन सारी रजिस्ट्रियों को ही प्रस्तुत करेंगे जिन्होंने हमें लायबिलिटी दी है। अन्यथा बाकियों के लिए हम एप्लीकेशन देंगे कि इन्होंने अपनी लायबिलिटी हमें नहीं दी, इसलिए हमने इनको जब मना किया तो इन्होंने अपनी रजिस्ट्री फर्जी तरीके से कराई। हमने अब तक जितने लोगों को कैश अदायगी करी हम वो भी साक्ष्य के साथ में देंगे। आप देखेंगे, दुनिया देखेगी कि हमने कैश अदायगी भी करी है। हमने जितने लोगों को पोजीशन दिया है कंपनी के पोजीशन लेटर से, उन सबको माना जाएगा। अन्यथा सारे लोगों की बाउंड्री, सारे लोगों का पोजीशन, उसको कोर्ट में हम खुद डालेंगे कि अवैध कब्जा है सारे। क्योंकि अब बात उस जगह पहुंची जिस जगह पर बात को समझा और सुना जा रहा है। अब तक आप सभी लोगों को, सभी कस्टमर्स को मैं संबोधित करूंगा, बरगलाया गया झूठी खबरों से। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, 1 रुपया आपका किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं किया गया है। 1 रुपया आपका कहीं बाहर नहीं भेजा गया है जिससे आपका पैसा लेकर भागने की कोई नीति और नियत हो। 1 रुपया भी कंपनी ने बेईमानी नहीं करी है। अगर यह किया जाता तो बहुत आसान था उन जमीनों को बेच करके पैसा इकट्ठा कर लेना जिन जमीनों पे आज लायबिलिटी उतारने का कार्यक्रम किया गया था। सैकड़ों करोड़ रुपए के ऑफर्स मेरे पास आए थे बड़े बड़े व्यापारियों की तरफ से, उद्योगपतियों की तरफ से। हमारी बहुत प्राइम लोकेशन जमीन वो हमको पैसा देकर लेना चाहते थे। हमने सबको मना किया। इसके एक नहीं कई सबूत हैं, कई गवाह हैं। ये शब्दों से मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोगों ने देखा है कि हमने कई लोगों को मना किया है। हमारे ही प्रेसिडेंट्स ने हमें ऑफर किया कि ये जमीन बेचकर आप पैसा ले लीजिए, लेकिन हमने एक ही शर्त रखी, हम जमीन देंगे भी तो शाइन परिवार लोग देंगे, और अगर किसी और को देंगे तो सारा पैसा हमें दूसरी जमीन पे चाहिए। और ये ऑप्शन हमने बिहार पटना में दिया था। बेईमान लोगों ने ताशी पर, हमारे पास ऑफर था और खुद वहां के लैंड मैनेजर ने मुझे ऑफर किया था कि आप पैसा ले, कितना चाहिए बताइए, पैसा मैं आपको देता हूं। मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे उसके बदले में 50 एकड़ जमीन दिला दो, हमारा सारा एडवांस वहां पर समाहित करा दो, हमारी सारी जमीन समाहित करा दो, 50 एकड़ का एक पैच कहीं भी दिलवा दो जहां हम लायबिलिटी उतार सके अपनी टीम की। यकीन जानिए, हमने कोई बेईमानी नहीं करी है, हमने कोई चोरी नहीं की है, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से हम पर आरोप लगाए जाएं। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा उन सभी कस्टमर से, उन सभी ग्राहक से जो लीगल में गए हैं। यकीन जाने, यदि आप सीधा हमसे बात कर लेते या सब्र कर लेते तो हम आपका सारा काम करके देते। लेकिन अब हमारी मजबूरी है कि माननीय न्यायालय में अगर मामला है तो हर एक व्यक्ति जिसे हम पोजीशन दे सकते थे, अगर वो न्यायालय में गया है पोजीशन के लिए, तो अब न्यायिक प्रक्रिया उसको पूरा करने के बाद ही पोजीशन होगा। हर व्यक्ति जो न्यायालय में गया है रजिस्ट्री के लिए, न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही उसकी रजिस्ट्री हो पाएगी। हर व्यक्ति जो गया है न्यायालय में पैसे की अदायगी के लिए, तो अब जब तक आप साबित नहीं कर देते हैं कि आपने पैसा कंपनी को दिया है, तब तक अब यह मुकदमा चलेगा। किसी भी हाल में अब यह मुकदमा मैं नहीं रुकने दूंगा। किसी भी हाल में अब मैं कोर्ट से बाहर किसी को नहीं जाने दूंगा, जो लोग कोर्ट में चले गए हैं। लेकिन जो लोग कोर्ट में नहीं गए हैं उनके लिए मैं खड़ा हूं, उनके साथ खड़ा हूं। अब तो कई गुना ताकत के साथ मैं काम करूंगा। यह राशिद नसीम का ही जिगरा था, जो राशिद नसीम ने इतनी बड़ी अफवाहों के बाद, इतनी कोर्ट की कार्रवाइयों के बाद, इतनी चीजों के बाद राशिद नसीम ने अपने न जाने कितने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ इस विश्वास पर, सत्यमेव जयते,
कि सच्चाई की जीत होगी। जहां 1 रुपया आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति इस बात पर निवेश करने में सोचता है कि कल क्या हो सकता है, वहां पर मैंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ इसलिए कि हमारे शाइन परिवार लोगों का संगठन एक बन जाए, वो काम पर लग जाए, कस्टमर लायबिलिटी दूर हो जाए। अब आप मुझे बताइए कि नीयत किसकी खराब है और जिगरा किसका कमजोर है। चलिए, कल शाम फिर से एक जूम मीटिंग, जैसा हमने अभी कुछ दिन पहले किया था, रात 8:30 बजे आप लोगों के सामने मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। और उस दिन आप लोगों को कल शाम के यानी पूरी तरीके से कंपनी के आगे की कार्यप्रणाली बताई जाएगी और आज का जो न्यायिक प्रक्रियाओं में जो चीजें हुई उसका मैं पूरा विश्लेषण करूंगा।